ऐसे 5 योद्धा जिन्हें छल से मारा गया। कौन थे वो योद्धा और उन्हें छल से क्यों मारा गया? दोस्तों, महाभारत युद्ध धर्म युद्ध माना जाता है, लेकिन इस युद्ध में छल करने से कोई पीछे नहीं हटा। महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनका वध नियमानुसार करना नामुमकिन था, इसलिए युद्ध में नियम भंग करके उनका वध करना पड़ गया। आखिर वो योद्धा कौन थे और कैसे नियम को भंग करके उनका वध किया गया? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। उससे पहले वो जो बेल आइकन के बगल में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस करके चैनल को हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जिन वीरों को छल से मारा गया था, नंबर 1 पे आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह गंगा माँ के पुत्र थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे और अंततः इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को धरती पर आना पड़ गया था। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपने रथ से उतरकर शस्त्र चलाने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर पांडव किसी भी तरह से भीष्म का वध नहीं करते तो शायद ये युद्ध वो कभी न जीत पाते। इसलिए शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म को छल्ली कर दिया था। भीष्म की तरह द्रोणाचार्य भी अत्यंत पराक्रमी थे। कौरवों और पांडवों को उन्होंने ही शस्त्र चलाना सिखाया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने थे। जैसे ही उन्होंने युद्ध में प्रवेश लिया, उन्हें जीत पाना किसी के बस में नहीं था। वो भयानक विध्वंस करते जा रहे थे। इसीलिए पांडवों ने छल से उनका वध करने का निश्चय किया। सबसे पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया और फिर उनके सामने कहने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार डाला है। गुरु द्रोण के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। भगवान कृष्ण को भली भांति पता था कि गुरु द्रोण अपने पुत्र की मौत की खबर सुनकर अपने शस्त्र त्याग देंगे, लेकिन उन्होंने पांडवों की इस बात का विश्वास नहीं किया। उन्हें पता था कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। वो यदि कहेंगे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तभी वो इस बात पर भरोसा करें। तभी युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी। युधिष्ठिर ने लेकिन हाथी बड़े धीमे स्वर में कहा था, जिसकी वजह से द्रोणाचार्य को ये सुनाई नहीं दिया और उनको यकीन हो गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है और द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। तब ऋषिधुम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर तलवार से अलग कर दिया। अर्जुन की ही तरह उनके पुत्र अभिमन्यु भी बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, जिन्होंने मात्र 16 साल की आयु में कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध में भाग लिया था। जो कि चक्रव्यूह में घुसना तो जानते थे, परंतु उससे बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था तो अर्जुन उस चक्रव्यूह के पास नहीं थे। और मित्रों, अर्जुन ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें चक्रव्यूह में घुसने और निकलने का ज्ञान पता था। जब किसी ने चक्रव्यूह के अंदर घुसने का साहस नहीं किया, तब वीर अभिमन्यु सामने आए और वो बड़ी ही आसानी से चक्रव्यूह में घुस गए। अभिमन्यु का सामना एक से बढ़कर एक पराक्रमी के सामने होता गया, लेकिन अभिमन्यु से कोई भी पार नहीं पा रहा था। तब सारे महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई भी पांडव व्यूह के भीतर नहीं घुस पाए, इसीलिए चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु मारे गए थे। सूर्यपुत्र कर्ण ने हमेशा दान धर्म किया, सच्ची मित्रता निभाई, लेकिन उनके साथ हमेशा ही छल कपट हुआ। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र के द्वारा भेदा नहीं जा सकता था, परंतु इंद्र ने भगवान कृष्ण के कहने पर छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। कर्ण अति बलशाली योद्धा थे। जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ तो घनघोर युद्ध शुरू हो। कर्ण अर्जुन पे भारी पड़ रहे थे। अर्जुन द्वारा चलाए गए हर बाण को कर्ण काटते जा रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन के गांडीव प्रत्यंश को 11 बार काट डाला था। कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी नष्ट कर डाला था और कर्ण ने अपने सरमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर श्री कृष्ण
अर्जुन की रक्षा न करते तो शायद ही कर्ण के हाथों अर्जुन मारे जाते। भगवान को पता था कि कर्ण के हाथ में जब तक शस्त्र है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में घुस गया था। वो पहिए को उठाने के लिए जमीन में तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया। तब निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने तीर चला। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।